हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, कला वर्ग की स्पेशल वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कला वर्ग में किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल अपना चेक कर सकते हैं, उसी के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी भी आपको डर लग रहा है कि हमारा एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो ये आप मेरा नोट्स ले सकते हैं। इस व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, मात्र 49 रुपए का नोट्स आपको मिल जाएगा। पेमेंट करके आपको व्हाट्सएप पे सॉफ्ट कॉपी सेंड कर दी जाएगी। अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 49 रुपीज में आप इससे परचेज कर सकते हैं। अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं इस पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, चलिए। और बीएड मात्र 50,000 में अगर आपको करना है तो आप हमारे कॉलेज से कर सकते हो। 50,000 750 दोनों साल की हम फीस लेते हैं, और ये फीस आप आसान किस्तों में भी जमा कर सकते हो। हम कौन सी यूनिवर्सिटी से बीएड कराते हैं? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से करवाते हैं। और परीक्षा के दौरान हम लोग रहने की फ्री सुविधा भी देते हैं। एग्जाम यहाँ पे ईयरली होता है। तो ये मेरा नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट करके अपनी सीट बुक करा सकते हो। 250 से ज्यादा बच्चे जो है सीट अपनी बुक करा चुके हैं। सीट बुक कराने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कर देना है। बाकी अगर आप लोगों को हमसे मिलना है तो ये ऑफिस का एड्रेस आप मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा पत्र मुद्रामान का गुण नहीं है? बताइए सब लोग, कौन सा पत्र मुद्रामान का गुण नहीं है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। मितव्ययी, एक रूपता, सुविधाजनक या गैर लोचपूर्ण। 51 का करेक्ट आंसर गैर लोचपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निश्चित विश्वासृत प्रणाली इंग्लैंड द्वारा अपनाई गई थी कब? 1840, 1850, 1844 या इनमें से कोई नहीं? बताइए सब लोग, 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पे करेक्ट आंसर 1844 हो जाएगा। ठीक है, निश्चित विश्वासृत प्रणाली इंग्लैंड जो अपनाया गया था भाई 1844 में अपनाया गया था। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी स्वर्ण क्षमता मान की विशेषता नहीं है इसमें? बताइए। केंद्रीकृत स्वर्ण कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता, विनिमय दरों का निर्धारण, स्वर्ण में परिवर्तनशीलता। तो यहाँ पे स्वर्ण में परिवर्तनशीलता हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम मिश्र धातुमान की बात कही थी? बताइए। पीगू, ग्रेशम, मार्शल या किन्स? 54 को जवाब दीजिए सब लोग। ग्रेशम ने। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण मान को सर्वप्रथम किस राष्ट्र ने अंगीकृत किया? अमेरिका या फ्रांस या जो है ग्रेट ब्रिटेन या जर्मनी ने? बताइए। तो यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय आय को मापने की रीति नहीं है? उपभोग बचत रीति, आय प्राप्ति रीति, वस्तु सेवा रीति या विनियोग रीति? 56 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। 2025 में अगर आपको यूपी बिहार से बीएड करना है तो अभी के अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। 56 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे विनियोग रीति हो जाएगा। ठीक है, चलिए। एडमिशन के लिए आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी सीट बुक करा सकते हो। 50,000 आपसे हम फीस लेंगे। एडमिशन के टाइम 20,000 आपसे लिया जाएगा। उसके बाद फर्स्ट ईयर का एग्जाम जब होगा तो उसके बाद आपको जो है 15,000 देना होगा। फिर सेकेंड ईयर के एग्जाम के टाइम आपको जो है 15,000 देना होगा। आसान 3 किस्तों में आप अपनी फीस जमा कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए ऑफिस आ सकते हो। ऑफिस प्रयागराज में हमारी, एड्रेस मैंने आपको दे दिया है। रामबाग रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने हमारी ऑफिस है। बाकी कॉल से भी आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। चलिए। स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद या जो है सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद, वास्तविक राष्ट्रीय आय या सांकेतिक प्रति व्यक्ति आय? 57 का जवाब दीजिए। स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है तो वो कहलाता है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वसंत ऋतुओं का भाई है, राजा है, नाना है या मामा है? 58 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे राजा है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बालों को बचाना, संकट में कठिनाई से बचना, कठिनाई होना या आसानी से बचना? 59 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा संकट में कठिनाई से बचना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। रिक्त स्थान को भरने के लिए एक शब्द दीजिए। तुमने मेहनत नहीं की इसलिए मेहमान हुए, सफल हुए, पागल हुए या असफल हुए? बताइए यहाँ पे क्या आएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। तुमने मेहनत नहीं की इसलिए असफल हुए, तो यहाँ पे असफल आ जाएगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके समान कोई दूसरा ना हो। दंडनी, अद्वितीय, गोपनीय, तुलनीय। तो यहाँ पे 61 का जो करेक्ट आंसर होगा, जिसके समान दूसरा कोई ना हो, उसके लिए शब्द होगा अद्वितीय। देखिए, जो कला वर्ग में जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें किसी एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसमें आपका रहेगा इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दर्शन शास्त्र भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको 50 में से देखने को मिलेंगे वो इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था के ही देखने को मिलेंगे। तो यही सब्जेक्ट को जीके वाला पार्ट अपना मजबूत कर लो। अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हो, उधर भी फायदा मिलेगा, इधर भी फायदा मिलेगा। बाकी ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ना ही मनोविज्ञान पढ़ना है क्योंकि उसके 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ना ही आपको दर्शन शास्त्र पढ़ना है, 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो स्मार्ट तैयारी करिए, स्मार्ट तरीके से, ताकि उधर भी फायदा हो, इधर भी फायदा हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, और वीडियो को लाइक करो सभी लोग। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। अंग्रेजी के भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसमें, कला वर्ग वाले सेक्शन में। छाती का क्या होगा पर्यायवाची शब्द? हानि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। शोक का क्या होगा? शोक, शोक का हर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें सही वर्तनी किसकी है? तो यहां पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यहां पे काम से जी चुराने वाला क्या होता है? कर्मठ, कामचोर, मेहनती या निर्लज, क्या कहलाता है? 65 को जवाब दीजिए। गुड आफ्टरनून सभी को। काम से जी चुराने वाला कहलाता है क्या? कामचोर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे देख सकते हो, सलवार, कुर्ता, टोपी आदि जैसे सिले हुए कपड़े भारत में किसके द्वारा लाए गए थे? मुगलों तथा मंगोलों द्वारा, अफगान तथा तुर्क के द्वारा, कुशन, शाक तथा पार्थियन के द्वारा या पुर्तगाली तथा अंग्रेजों के द्वारा? बताइए किसके द्वारा लाए गए थे? अफगान तथा तुर्क के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अफगानिस्तान के किस शहर में भारत दूतावास संचालित करता है? काबुल, जलालाबाद, कंधार, गजनी। अफगानिस्तान के किस शहर में भारत दूतावास संचालित करता है? काबुल हो जाएगा। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी भी कहाँ है? काबुल में है ये। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कुंभ मेले के संदर्भ में गलत है? 4 जगह कुंभ होता है, तो इसमें कौन सा एक गलत है? 68 का जवाब दीजिए सब लोग। 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन किस नदी के किनारे नहीं है? हरिद्वार भाई गोमती नदी किनारे नहीं है, लखनऊ गोमती नदी किनारे है। बाकी नासिक गोदावरी, इलाहाबाद आपका गंगा यमुना सरस्वती, और यहाँ पे उज्जैन क्षिप्रा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? स्टीव जॉब्स, जॉब, हैरेट शेन, जैम कॉम, विंड सर्फ। बताइए इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? 69 का जवाब दीजिए सब लोग। विंड सर्फ ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। स्टार लगा के नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। इसके बाद जो क्लास होगी शाम को 6:45 पे होगी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर लाला लाजपत राय हो जाएंगे। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय। मानव जाति का सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सा है? ऋग्वेद, अष्टाध्यायी, रत्नावली, अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक तंत्र की क्षमता को बनाए रखने के साथ ही मनुष्यों का विकास अविश्वसनीय विकास कहा जाता है, पर्यावरण विकास कहा जाता है, सतत विकास कहा जाता है या सामाजिक विकास कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 73 के जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे 73 का सी ऑप्शन सतत विकास कहा जाता है हो जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र में जीडीपी में अक्षर डी का अर्थ बताना है आपको। डी का अर्थ क्या होता है? डोमेस्टिक, डेवलपमेंट, डेप्रिसिएशन, डिस्ट्रैक्शन। क्या होगा? 74 का जवाब दीजिए। डोमेस्टिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है, आर्थिक गतिविधियों हालांकि तीन अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत है, बहुत क्या है? स्वतंत्र है, स्वायत्त है, असंबंधित है, अन्य न्यायश्रित है, क्या है? 75 को जवाब दिए सब लोग। तो यहाँ पे अन्यो न्यायश्रित हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है बताइए सब लोग, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है? तो यहाँ पे निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट राष्ट्रीय उत्पाद और अप्रत्यक्ष कर अनुवर्ती से, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, घटाकर। भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी अंतरात्मा भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है बताइए सब लोग। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे मौलिक अधिकार सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? बताइए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार? 78 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे 78 का करेक्ट आंसर संवैधानिक उपचार का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक मिनट थोड़ा सा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? बताइए कौन सा भाग है वो। 79 का करेक्ट आंसर आपका भाग 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार के तहत जो है कानून के नजर में सभी लोग समान हैं? स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार? 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे समानता का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? एकतांत्रिक लोकतंत्र या कुलीन तंत्र या राजतंत्र? 81 का जवाब दीजिए सब लोग। किस प्रकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? लोकतंत्र में, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? प्रादेश, प्रदेश नहीं है, प्रादेश। टोटल 5 प्रकार के प्रदेश जारी किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, किस प्रकार की सरकार नागरिकों का सम्मान बढ़ाती है? कुलीन तांत्रिक, एकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, राजतांत्रिक? 83 के जवाब दीजिए सब लोग। किस प्रकार की सरकार नागरिकों का सम्मान बढ़ाती है? लोकतांत्रिक हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय सरकार का अंग है? बताइए कौन कौन सा सरकार भारतीय का अंग है, भारतीय सरकार का अंग है? 84 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक करो, अभी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी एंड तैयारी में लगे रहो आप सभी लोग। फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ी है तो अभी भी आप करेक्शन कर सकते हो कल तक। तो यहाँ पे मीडिया हो जाएगा, कार्यकारी हो जाएगा और न्यायपालिका हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूरेशिया एशिया तथा किसका संयुक्त भूभाग है? यूरोप का, रूस का, अफ्रीका का, ग्रीनलैंड का? 85 का जवाब दीजिए सब लोग। यूरेशिया जो है एशिया तथा जो है यूरोप का संयुक्त भूभाग है, ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष किस तिथि को उत्तर अयनांत होता है? 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को या 22 दिसंबर को? बताइए 86 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 23 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? यूराल, रॉकी, एंडीज या हिमालय? तो यहाँ पे यूराल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, उत्तर अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? शीत, ग्रीष्म, वसंत, पतझड़? ग्रीष्म ऋतु हो जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? पुराने वलित पर्वत, युवा वलित पर्वत, ब्रंशोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत? 89 का जवाब दीजिए। रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? पुराने वलित पर्वत हो जाएंगे, ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के आकार को कैसे बताया जाता है? परिपत्र, अंडाकार, चपटा अंडाकार, गोलाकार? पृथ्वी के आकार को कैसा बताया जाता है? चपटा अंडाकार हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण जो है विस्तार लगभग कितना है? 2500 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर या 3600 किलोमीटर? 91 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे 3200 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा यूरोप से होकर गुजरती है? आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा
या मकर रेखा या अंटार्कटिक व्रत? तो यहाँ पे आर्कटिक व्रत हो जाएगा, ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुए थे? मराठा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। गुप्त वंश के जो है कि शासक ने सबसे पहले महाराज धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की? 94 को जवाब दीजिए। गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराज धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की? तो वो थे भाई चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1824 में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्री मार्ग से कहां जाने से इनकार कर दिया? यूनाइटेड किंगडम, बर्मा, फ्रांस, डच? तो यहां पे करेक्ट आंसर बर्मा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अपने शासक के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई, जो भविष्य में और जो है औरंगजेब कहलाए या शाहजहां या जो है जहांगीर या बहादुर शाह, कौन है भाई वो सम्राट कहलाए थे बताइए? तो वो जहांगीर था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रसिद्ध जंग प्रतिरोधी लौह स्तंभ कहां पर स्थित है? ये स्थित है दिल्ली में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों को अपने शासन की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पे तुगलक वंश राजवंश है, लोधी राजवंश है, सैयद वंश है और खिलजी वंश है। इसको ये ऑप्शन देख सकते हैं और बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे खिलजी वंश आएगा, उसके बाद यहाँ पे तुगलक वंश आ जाएगा, फिर सैयद वंश, फिर लोधी राजवंश। ठीक है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी। ठीक है, तो यहाँ पे 41-32 यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, जलियांवाला बाग जनसंहार किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था 1919 में, सभी को पता है। ठीक है, तो ये थी आज की जो है वीडियो कला वर्ग की। कैसी रही वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। ऐसी ही डेली वीडियोस देखने के लिए एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लो, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए बीएड परीक्षा की, मिलते रहे हमारे चैनल के माध्यम से। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मिलते हैं अगली वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर।